सोच शब्द एक, अर्थ कई। कई अर्थ कैसे? एक बार 4 अंधे खड़े थे, उनके पास हाथी लाया गया और उनको बताया गया कि आपके पास हाथी है और आप लोगों को छू के बताना है कि हाथी कैसा है, क्योंकि देख तो सकते नहीं। तो अब एक एक करके सबको हाथी के पास लाया गया अंदर। किसी ने हाथी का पैर छुआ, किसी ने नीचे घुस के हाथी का पेट छुआ, किसी ने हाथी का दांत छुआ, किसी ने हाथी का सूंड छुआ। फिर उनसे पूछा गया कि बताओ हाथी कैसा है। तो जिसने पैर छुआ था उसने कहा कि हाथी खंबे के जैसा है। जिसने पेट छुआ था उसने कहा नहीं, हाथी तो छत के जैसा है। जिसने दांत छुआ था उसने कहा नहीं, हाथी तो खुदाल के जैसा है। जिसने पूंछ छुआ था उसने कहा नहीं, हाथी तो कांटेदार एंटर के जैसा है। और सब एक दूसरे से लड़ने लगे अपनी बात को सही साबित करने के लिए, बुरी तरह से लड़ने लगे। फिर जब उन आँख वालों ने उनको बताया, अंधों को, कि आप लोग अपनी अपनी जगह सब सही हैं, आपने जैसा देखा, जैसा छुआ, जैसा महसूस किया, वैसा हाथी को पाया। आप लोगों की समझ में वैसा ही हाथी है। बस भगवान का भी ऐसा ही स्वरूप है। बताने वाले सब अंधे हैं। कोई आँख वाला कैसा है भगवान, वो इस बात पे विचार ही नहीं करता। क्योंकि हाथी आपने देखा है, कभी हाथी पे विचार किया है आपने? कभी नहीं किया ना। वैसे ही आँख वाले, जो अंदर की आँख जिसकी जागृत हो गई, जो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला चुका है, जिसकी आंखें खुल गई हैं, अंतरात्मा की आंखें, उसको भगवान पूछने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। वो भगवान का चर्चा नहीं करेगा, वो अपने भगवान से मस्त रहेगा। उसको जैसा उससे लगाव होगा वैसा उसके साथ व्यवहार करेगा। लेकिन जो आँख के अंधे हैं और जिन्होंने अभी तक देखा ही नहीं है, वो उसको अपने अपने तरीके से जो जैसा महसूस किया वैसा बता रहे हैं। गलत वो भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जैसा महसूस किया वैसा आपको बता दिया। लेकिन हकीकत क्या है, ये सिर्फ सोच का